हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैप एंड ट्यूटोरियल्स। सो दिस इज आदित्य केशरवानी। एंड जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया था कि बाई फंक्शनल ग्रुप जो भी कंपाउंड में लगे होते हैं उनकी आईयूपीएसी हम कैसे करते हैं, उनकी हमने कई सारी प्रैक्टिस की थी। और आज मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आज इन क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। इन क्वेश्चंस के पहले आपको आईयूपीएसी बताना है, उसके बाद आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अगर किसी भी कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो उसकी आईयूपीएसी करने का तरीका क्या होता है। उसकी आईयूपीएसी करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी हमें पढ़ना क्या क्या, इसमें बाकी क्या क्या है। इसमें अभी बाकी सिर्फ है कि अभी हमें आज मैं आपको पढ़ा दूंगा ट्राई फंक्शनल ग्रुप का कि आईयूपीएसी कैसे करते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने साइक्लोएल्केन्स पे, मतलब कि जितने भी साइक्लोएल्केन्स वाले होते हैं उनकी आईयूपीएसी कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा लास्ट टॉपिक बचेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कि जो भी एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएसी करने का तरीका क्या होता है। और याद रहे एक बात, मैं आपको बहुत ही लिमिटेड और इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा रहा हूं, मैं इतना बाहर का चीज नहीं पढ़ाता हूं जो आपको यूजफुल ना हो। याद रखना, जब आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे तो आपको अपने आप नॉलेज होती जाएगी आईयूपीएसी की। बहुत सा अगर कराना हुई आईयूपीएसी तो बहुत सारे कंपाउंड्स है जिनकी आईयूपीएसी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा कंपटीशन निकल जाए, जितने से हम अपने स्कूल में हमारा काम हो जाए। अभी हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है, डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, फिर भी मैं सफिशिएंट क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि आपका कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड होगा उसकी आपको आईयूपीएसी आती रहेगी। तो याद रखिएगा। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिएगा, ये सबसे पहले है क्या, सबसे पहले पहचानना है कि ये है क्या। देखो ये क्या है, अमीन ग्रुप है, NH है। अब देखो NH क्या होता है, NH2 होता है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये अमीन ग्रुप है। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 ग्रुप लगा दिया है तो ये भी अमीन ही है। लेकिन याद रखना, ये अमीन जो है वो सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन मतलब जो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। एक नाइट्रोजन अगर जैसे CH3 CH2 CH2 NH2 होता है तो वो एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। और अगर एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ेगा उसको बोलते हैं टर्शरी अमीन। तो याद रखिएगा ये है सेकेंडरी अमीन। तो इसकी आईयूपीएसी करने का तरीका ये है कि याद रखना, जो भी नाइट्रोजन से ग्रुप जुड़ा है, अब एक इधर ग्रुप जुड़ा है एक इधर ग्रुप जुड़ा है, जो भी ग्रुप जुड़ा है उसमें हमें देखना होता है जो भी लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको नंबरिंग नहीं देते हैं, उसको नंबरिंग नहीं देते। तो उसकी नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3। तो इसका आईयूपीएसी लिखने का तरीका क्या है, इसके आईयूपीएसी हम कैसे लिखेंगे। अब N से क्या जुड़ा है, ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको अमीन की सेकेंडरी अमीन टर्शरी अमीन की आईयूपीएसी करने का तरीका ये है कि इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले लिखो आप N से क्या लगा है, मिथाइल, तो N मिथाइल कॉमा लगाना है। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो क्या लिख लो, प्रोपेनामाइन, प्रोपेन अमाइन। जैसा कि मैंने बता रखा है, अमीन जो ये सेकेंडरी अमीन है तो इसका भी सफिक्स जो होगा वो अमीन ही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथाइल प्रोपेनामाइड। तो याद रखना एक भी बात, जब भी हम सेकेंडरी अमीन का केस देखेंगे तो नाइट्रोजन से जो भी 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे उसमें हम देखेंगे कि जिसमें भी लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, और जो भी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, एन मेथाइल प्रोपेनामाइन। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले ये पहचानना होता है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा है अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2, ये होता है अमाइड। मैंने यहां किया क्या कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, ये अब भी हमारा अमाइड है। ये गलती मत कर देना कि इसको आप अमीन बोल देना, ये अमीन नहीं है, ये अमाइड है। क्या है, ये अमाइड है। यहाँ कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, C डबल बॉन्डो NH। जहां भी C डबल बॉन्डो NH होता है वो क्या होता है, वो अमाइड होता है। तो ये एक अमाइड है। तो याद रखिएगा ये अमाइड है। इसकी आईयूपीएसी करने का तरीका क्या है, सेम एज इट इज। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, N मेथाइल
एन मिथाइल। अब देखो नाइट्रोजन पे तो नंबरिंग होगी नहीं, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और अमाइड के लिए हम कौन सा ग्रुप कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, प्रोपेनामाइड। क्या यूज करते हैं, प्रोपेन लिख लो, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। ऊपर वाले का क्या नाम था, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। यहां याद रखना, यहां सफिक्स क्या लगाया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने अमीन, यहां वाले में अमाइड। तो इस चीज को याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा कि इसको भी एन मिथाइल प्रोपेनामाइड लिख दीजिएगा। तो अब याद रखना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो, ये वाला हो गया, अब ये वाले पे आते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सा ग्रुप लगा है, ये देखो, ये भी कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है। इधर से नंबरिंग करें तो 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, इधर से भी करें तो 2 पोजीशन पे। अब दोनों साइड से दोनों ग्रुप सेम पढ़ लेते तो इधर से भी नंबरिंग कर लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, 5, तो पेंटेन 2,4 डाईओन। जैसा कि कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप था, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2,4 डाईओन। क्या हो जाएगा, 2,4 डाईओन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इस पे देखो, अब इस पे दो चीज है, एक तो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा कीटोन ग्रुप। तो सीरीज जो मैंने बता रखी है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप पहले पड़ता है। तो सीरीज कैसे याद की थी हमने, सड़क कार पे थी, आंधी आई ऐसी, आंधी मतलब एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होता है वो पहले आता है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एल्डिहाइड को। तो इसका नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अब देखो, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप सेंटर पे पड़ रहा है, मिडिल में पड़ जा रहा है, अगर मिडिल में नहीं पड़ता, ये टर्मिनल पोजीशन पे कोई और ग्रुप होता तो उस पे हम नंबरिंग नहीं करते। अब यहां तो मेरी मजबूरी हो गई थी कि इस पे नंबरिंग मुझे करना पड़ेगा, तो इस पे नंबरिंग हो जाएगी 5 6। क्या हो जाएगा, 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, 5 से कीटोन ग्रुप जुड़ा है, टोटल कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की। तो ऐसे लिख लो 5। अब देखो कीटोन का अगर मुझे सफिक्स यूज करना होता है तो ओन होता है, और जब प्रीफिक्स की बात आती है तो क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का हमें सफिक्स यूज करना पड़ेगा। और जो उससे लोवेस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पे कीटोन है, उसका हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो होता है, तो 5 ऑक्सो। क्या हो जाएगा नाम, 5 ऑक्सो। टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्सेन। अब एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनल। क्या हो जाएगा, 5 ऑक्सो हेक्सेनल। अब इसी तरीके से ये इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एक अमीन ग्रुप है। कौन सा अमीन है, सेकेंडरी, क्योंकि देखो एक कार्बन इधर से जुड़ा, एक कार्बन इधर से। तो इधर देखो, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों बराबर है। तो 1 2 इस पे नंबरिंग होगी नहीं, तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एथाइल। कितने कार्बन की चेन, 2 ही कार्बन की, तो एन एथाइल इथेनामाइन, 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 इथेनामाइन। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 5वें में। देखो अब यहाँ पे 2 कार्बन इधर जुड़ा है, 3 कार्बन इधर जुड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप हमको उसको मानना है जिधर साइड से लेस कार्बन हो। अब इधर में इसको मत गलती कर देना कि इसको ग्रुप मान लेना। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड पे 2 ही कार्बन थे, इधर कितने थे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एथाइल, एन एथाइल, कॉमा लगाना है, 3 कार्बन की चेन, तो एन एथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। पहले वाला क्वेश्चन की तरीके से ही है, याद रखना, बस हमें अमीन में देखना होता है जिधर भी लेस कार्बन होते हैं, जिधर भी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं उसको हम ग्रुप मानते हैं, और बाकी के कार्बन पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन से क्या जुड़ा, एथाइल, 1 2 3, एन एथाइल प्रोपेनामाइन। क्या हो जाएगा, एन एथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहीं गलती तो नहीं हो रही, एक बार देख लो, एन एथाइल प्रोपेनामाइन, यहीं पे गलती हो गई। देखो मैंने गलत लिख दिया, तो आप लोग को भी गलत लिख देना है। क्या नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, क्योंकि ये क्या है, NH है, तो 1 2
3। NH से जो भी जुड़ा है ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पास कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन पे नंबरिंग करेंगे नहीं, तो इसके बगल वाले से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा एन एथाइल प्रोपेनामाइन। इसके पहले वाला कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने अमीन का कराया था? हाँ, यहाँ पे नंबरिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से 1 2, ठीक, करेक्ट कर लेना नंबरिंग, क्योंकि इस पे कार्बन नहीं प्रेजेंट, तो इसके बगल वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज को, गलती मत कर दीजिएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन की पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक COH, एक COH, एक CHO, 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो अब 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो नंबरिंग तो CHO के अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि COH जो होता है प्रियोरिटी लिस्ट में जो सीरीज बताई उसमें ऊपर आता है, तो नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। अब देखो हम किधर प्रेफर करेंगे, इधर गए तो 1 2 3 4 पे कोई भी ग्रुप मिलेगा, इधर गए तो 1 2 2 पे ही मुझे 2 ग्रुप मिल जाएंगे। तो अगर मैं चेक कर लेता हूं, इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको सोचना पड़ेगा कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। आप सोचोगे इसको दे दे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, तो लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। लेकिन भूल के भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि याद रखना जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप पड़ता है तो हम दोनों फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ COH है तो यहाँ भी COH है, दोनों COH पे नंबरिंग होनी चाहिए, ये क्या है, कंपलसरी है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 पे मुझे ग्रुप मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन भी मिल जाएगी। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर से भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल पाएगा। हमें देखना होता है जब सेम नंबर की चेन पड़ जाए तो जिधर से नंबरिंग करेंगे उधर, जिधर से प्रोसेस करेंगे नंबरिंग की, जिधर से मुझे ग्रुप जो हो वो पास पड़े, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। तो 1 2, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 5 6 7, ये पूरा क्या हो जाएगा ग्रुप। तो इसका नाम मुझे पता नहीं, तो इसको क्या दे दो 1 डैश, इसको 2 डैश, और इसको मत नंबरिंग देना, क्योंकि जब एक फंक्शन ग्रुप पे नंबरिंग दे दे और टर्मिनल पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, तो हम कोई भी टर्मिनल पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप लगा हो तो उसकी नंबरिंग हम नहीं करते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना इसका नाम लिखना है तो 2 से मिथाइल जुड़ा है, 2 से एथाइल जुड़ा है, तो एथाइल जो होगा वो पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा 2 एथाइल कॉमा 2 मिथाइल 2 एथाइल 2 मिथाइल। देखो 4 से क्या जुड़ा है, 4 लगा लो डैश 1 2 डैश 2 डैश से क्या जुड़ा है, इसका नाम क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं जब एक CHO होता है, फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। फॉर्माइल 2 डैश फॉर्माइल। कितने कार्बन की चेन थी, 1 2, 2 कार्बन के लिए एथाइल। एथाइल अब टोटल कार्बन जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। यहां लिख लो, नीचे लिख लो हेप्टेन। अब देखो COH ग्रुप 1 पोजीशन पे था 7, तो हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा नाम, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं, देखिएगा जब 3 फंक्शनल ग्रुप पड़ गया तो मुझे देखो एक चीज तो क्लियर थी कि COH की प्रायोरिटी जो होती है CHO ज्यादा होती है, नंबरिंग यहां से तो नहीं स्टार्ट होगी। अब यहां से भी स्टार्ट हो सकती थी, यहां से भी स्टार्ट, अगर इधर से मैं करता तो 1 2 पे मुझे 2 ग्रुप मिल जा रहे थे, क्योंकि याद रखना जब सेम ग्रुप होते तो दोनों ग्रुप पे मुझे, दोनों फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग करना कंपलसरी है, नंबरिंग करना कंपलसरी। तो 1 2 2 पे यहाँ 2 ग्रुप मिल जा रहे थे। अगर इधर से करता तो 1 2 3, यहाँ कोई ग्रुप नहीं पड़ रहा था, लेकिन याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कार्बन 8 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन मिल रही थी मुझे यहाँ, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में मुझे यहाँ पे ये COH को नंबरिंग नहीं मिल पाती, जो कि गलत है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों पे नंबरिंग होना मस्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथाइल। 2 से एथाइल जुड़ा है, 2 से मिथाइल भी जुड़ा, 4 से क्या जुड़ा है, 2 डैश से क्या जुड़ा है, फॉर्माइल जुड़ा है। टोटल कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की, तो 2 डैश
2 डैश फॉर्माइल एथाइल, और टोटल कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टेन। 1 से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा 7 से, तो हेप्टेन 1 7 डाइओइक एसिड, क्योंकि डाइओइक एसिड इसलिए यूज कर रहे हैं ओइक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो ये है क्या, सबसे पहले पहचानना ये होता है। देखो COHNH जहां भी दिख जाए वो क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम सोचो। देखो नंबरिंग मुझे कहां से करनी चाहिए, नंबरिंग कहां से होगी, सोचना है आपको। देखो जैसे मैंने यहां वाला कॉन्सेप्ट था, तो मैंने देखा था नंबर NH से जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है उसका मैंने क्या कर लेता हूं, नाम लिख लेता हूं। तो यहाँ NH से क्या जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। अब देखो 1 2 2 कार्बन की चेन थी, तो इथेनामाइड, इथेनामाइड। नाम बहुत सिंपल कर, नाम बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा इसका नाम, एन प्रोपाइल इथेनामाइड। याद रखिएगा कोई भी गलती नहीं करनी है इसमें आपको। अब देखो ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है OH, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक्चुअली है क्या, देखो ROH को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, अल्कोहल है। अगर मैं कहूं H की जगह आप हटा के ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। आप लिख लो, मान लो यहाँ ROS था तो RO, तो ये क्या ग्रुप हो जाएगा, जब भी R को हटा के सॉरी H को हटा के हमने R से रिप्लेस कर दिया, तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है, जैसे इसको ऐसे लिख लो OR, इसको लिख लो, ये OS था, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये अल्कोहल ग्रुप। मैं कहूं कि OH को हटा के R लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी। जैसे ये क्या है, मान लो तुम अगर मैंने दे दिया OCH3, तो यहाँ पे ये क्या है, मेथाइल, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी। अगर OC2H5 दे दिया मैंने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, अल्कोहल से बना हुआ है। जब अल्कोहल का हाइड्रोजन हटा के हम एक कोई भी R ग्रुप लगा देते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एल्कोक्सी। तो इसका नंबरिंग करने का तरीका क्या है, 1 2 पे एल्कोक्सी मिल जाता है, लेकिन मुझे ये पता है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 से क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, तो 3 मेथॉक्सी। कॉमा लगाना है, कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ये ऑल है, OL ऑल, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो कि साइनाइड है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये OH से ही बना हुआ एक उसका सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से होगी, तो 1 2, अब 3 इधर जाएंगे क्योंकि मुझे अब लॉन्ग चेन देखनी है, 3 4 5, ये ग्रुप पड़ गया, ये ग्रुप पड़ गया। इसका नाम क्या होता है, मेथॉक्सी। इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब मिथाइल और मेथॉक्सी दोनों लिख के देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ये मिथाइल है, ये है मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। तो पहले क्या पड़ता है, मेथॉक्सी पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चेक कर लो, तो मेथॉक्सी पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो 3 से क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, तो 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। 2 से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटेन। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। नाइट्राइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे CN पे नंबरिंग हुई है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो उसका नाम, इसका हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। एक बार अपने से सारा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरीके के बहुत से बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं गलती नहीं होगी। अब मैं इसको रेस करता हूं और हम आ जाते हैं ट्राई फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे आ जाते हैं, ट्राई फंक्शनल ग्रुप पे, और उसका सबसे पहले कुछ एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हमारा ट्राई फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे अपने साइक्लोएल्केन पे, कि साइक्लोएल्केन जितने भी साइक्लिक रिंग होते हैं,
साइक्लिक रिंग होती है उनकी आईयूपीएसी हम कैसे सोचेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट सीखना है। धीरे धीरे ही शुरुआत करते हैं और हमें याद रखना, भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना। डेली वीडियो लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक बार रिवाइज कर लिया करो। और नोट्स जरूरी है बनाना, क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे हम सोचेंगे कि हम वीडियो से पढ़ लेंगे, वीडियो से तब नहीं समझ में आएगा जितना आपकी नोट से समझ में आएगा, जितना आपकी नोट से समझ में आएगा। तो हेडिंग क्या है, ट्राई फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी करना है, ट्राई फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, अगर COH रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 3 CHO हो गए तो इसका नाम हो जाएगा कार्बल डिहाइड। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बल डिहाइड। अगर देखो, अगर 3 कार्बोसियन हुए तो इसका नाम हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन पे ही मैं डायरेक्ट आ जाता हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन सिखाता हूं कि कैसे करना है इसकी आईयूपीएसी, फिर तो हमें खुद पे खुद सारी चीजें आती जाएंगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है COOH, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तुम, ये है COOH, ये है CH2, ये है क्वेश्चन, इसकी मुझे क्या करना है, आईयूपीएसी। तो देखो, जब 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो याद रखिएगा उसमें हमें तीनों फंक्शनल ग्रुप पे, तीनों में किसी में भी नंबरिंग नहीं करनी है। तो इसकी नंबरिंग चाहे यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे मुझे नंबरिंग नहीं करनी होगी। जब 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। अब ये तीनों ग्रुप पे नंबरिंग मत कर देना, ये मत सोच लेना कि लॉन्ग चेन बना ले 1 2 3 4 5, ये मत कर देना। 3 फंक्शनल ग्रुप का अलग कहानी होता है। जब 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो तीनों पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम लिखने का तरीका है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2, देखो प्रोपेन से क्या जुड़ा, एक फर्स्ट पे CO जुड़ा, सेकंड पे CO, थर्ड पे CO। तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या, प्रोपेन लिखो 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, तीनों पे क्या जुड़ा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ये रहा CH2 CHO CH CHO CH2 CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना। अब CHO पे नंबरिंग मत कर देना, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 1 2 3। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखने का भी तरीका क्या है, सिंपल लिखना है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोडिहाइड। क्या, ट्राई कार्बोडिहाइड। इसी तरीके से देखना, देखो यहां भी 3 फंक्शनल, सॉरी इसको कार्बन है, ये कार्बन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे थे, 1 2 3। अब आप सोचो कि सर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें मुझे नंबरिंग देखना पड़ेगा कि किधर से पास पड़ेगा ग्रुप, कौन सा ग्रुप पास पड़ेगा, उधर से ही नंबरिंग होगी। किधर से नंबरिंग होगी, जिधर से ग्रुप पास पड़ेंगे। देखो, ना इस कार्बन पे नंबरिंग होनी, ना इस कार्बन पे, ना इस कार्बन पे। अब नंबरिंग इसके बगल वाले से ही स्टार्ट होगी, या तो यहां से या तो यहां से। अब देखो हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 2 पे क्या है, CH लगा है। इधर से करूं तो 1 2 2 पे कुछ नहीं लगा, तो इधर से करूं तो 1 2 2 पे ये पूरा ग्रुप पड़ जाएगा। तो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं। तो इस
इधर से अगर नंबरिंग किया तो 1 2 3, तो फिर यार ये कार्बन तो छूट जाएगा इधर, इसकी पूरी नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग इसकी यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 नहीं देना है, यहीं क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, क्योंकि ट्राई फंक्शनल ग्रुप पे हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन, सबसे पहले वो लिख लो, पेंटेन। अब देखो 1 से CO जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 5 से, तो 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वन पेंटेन 1 2 2 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से देखना, याद रखिएगा ट्राई फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी IUPAC नेम भी बहुत सिंपल है, तो मैं ज्यादा एग्जांपल अपना ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दूंगा, हम आगे प्रेफर करेंगे साइक्लोएल्केन की IUPAC में। तो देखना एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल करा देता हूं, फिर आप, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। देखो अब इसकी IUPAC नेम करना है, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों में इसकी IUPAC नेम लिखना है, तो इसकी IUPAC नेम लिखेंगे तो CN पे नंबरिंग होगी नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे ग्रुप मिल जाएगा, इधर से नहीं, तो नंबरिंग यहां से कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, तो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमने ट्राई फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें साइक्लिक रिंग पे देखना है, साइक्लिक एल्केन जो होते हैं उनकी IUPAC कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसमें, साइक्लिक एल्केन की IUPAC सीखेंगे। किसकी सीखेंगे, साइक्लिक एल्केन की IUPAC सीखेंगे। तो मैं एक छोटा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको कि मैंने स्टार्टिंग से अब तक में पढ़ाया क्या क्या, और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आज का ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाके पहले का वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, उसकी मैंने नंबरिंग सिखाई थी आपको कि 2 कार्बन तो इथेन यूज करते हैं, 3 कार्बन तो प्रोपेन, ये सिखाया। उसके बाद मैंने आपको उसमें अगर हेलोजन लग जाए तो उसकी प्रायोरिटी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, सपोज दैट एथाइल या हो गया मिथाइल, इन सबसे ज्यादा होगी, तो जिधर से ये सब हेलोजन ग्रुप पास पढ़ेंगे उधर से हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हमने सीखा एल्कीन और एल्काइन का केस, तो एल्कीन और एल्काइन की प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती है और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, तो उसमें हमने सीखा अगर इनका इन केस हमने ये देखा कि एल्कीन और एल्काइन सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्काइन से। फिर हम आगे अपने फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी इन सारे ग्रुप से ज्यादा होती है, इन सारे ग्रुप से ज्यादा होती है। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप पे ढेर सारी प्रैक्टिस की, उसके बाद हम आगे बाई फंक्शनल ग्रुप पे। बाई फंक्शनल ग्रुप में हमने ये देखा कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों पे नंबरिंग होनी चाहिए, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वहां से नंबरिंग करेंगे, और जो कि सेकंड जो लोवेस्ट फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उस पे नंबरिंग नहीं करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन होगी, जब तक वो मिडिल पे ना पड़ जाए, क्योंकि अब मिडिल पे कौन सा ग्रुप पढ़ सकते हैं, जो कि कीटोन है, क्योंकि तब हमारी मजबूरी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आज आपको सिखाया ट्राई फंक्शनल ग्रुप। ट्राई फंक्शनल ग्रुप में तीनों भी फंक्शनल ग्रुप में किसी में भी मुझे नंबरिंग नहीं करनी है, और फिर जैसा कि हमने देखा जो ग्रुप पास पहले पड़ेगा वहां से नंबरिंग करके उसका नाम लिख लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लोएल्केन की IUPAC के साथ। थैंक यू सो मच।